नमस्कार। आज हम कक्षा 8 का एक मॉडल पेपर देखेंगे संस्कृत का, जो आपके 4 अप्रैल को होने वाले एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक देखें ताकि आपको पेपर का पैटर्न समझ में आए और कौन कौन सी चीज़ याद करनी है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं पेपर की तरफ। ये पेपर 2.5 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन, सुशासितानि पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा, सु हो जाएगा। इसमें उपसर्ग कौन सा है? एष्यम मामेव खादितुम इच्छति रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। तो तुमुन प्रत्यय हो जाएगा इसमें। यह गज परिमाणम धार्यति गजधर कथयते अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम पद है? तो इसमें यह हो जाएगा। इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्य अस्मिन् वाक्ये अवयव पदम अस्ति। तो अवयव पद कौन सा है इसमें? तो इसमें तथा है, हो जाएगा। राकेशस्य भार्या अस्ति। तो राकेश की भार्या है माला। ठीक है। गुहाया स्वामी आसित। तो इसका आंसर हो जाएगा दधिपुच्छ। भारत जनता अहम कविताया रचनाकारः अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। तो आपको इसमें ग भरना पड़ेगा। आत्मवशम भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा सुखम। विशेषणम विशेष्य मिलनम कुरुत। इसमें विशेषण का विशेष में मिलान करना है। ठीक है। तो मौखिकम का हो जाएगा, ज्ञानम। इसको यहाँ से इसको मिलान करना है। मनोगता का हो जाएगा भावाह। मनोगता का भावा हो जाएगा। महान का हो जाएगा उपकारः। कर हो जाएगा। दंगिकता का हो जाएगा सामग्री है। ठीक है। इस प्रकार मिलान करना है। उचितम क्रियापदानि मंजुषात चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यतः। उचित क्रियापद का रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। विचलित, आश्रित, चलती, कृतवती। ठीक है। तो क हो जाएगा एक का शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ आपको चलती भरना पड़ेगा। ठीक है। स्वदृढ़ निश्चयत न विचलती हो जाएगा। स आंग्लन भाषा है अपि अध्ययनम। तो कृतवती भरना पड़ेगा आपको यहाँ। सह स्त्रीय शिक्षा प्रबल समर्थक आश्रित भरना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, रेखांकित पदम द्रत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः। तो इसमें प्रश्न निर्माण करना है। वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे। तो वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। इसी प्रकार ख है। पृथ्वी सूर्योः मध्यः चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। तो इसमें हो जाएगा कयो मध्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। 12वां क्वेश्चन है। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्ति योज्यतम रिक्त स्थाने पूर्यतः। ठीक है। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है। सह पुत्र गथा। तो इसका होगा जनक का जनकेन हो जाएगा, यहाँ आपको जनकेन लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार परितः पुष्पाणि सन्ति। तो विद्यालय का विद्यालय में पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार नमः का गणेशाय भरना पड़ेगा, गणेशाय भरना पड़ेगा। इसी प्रकार ग में सर्वतः अट्टालिका सन्ति। तो नगर का नगरम भरना पड़ेगा। ठीक है। इस प्रकार संधि विच्छेदम या संधि युक्तम च कृत। संधि विच्छेद करना है इसमें। पर्यावरणम करगद प्लस उद्योगे। तो कर्गोद्योगे हो जाएगा, यहाँ पर्यावरणम हो जाएगा। परि प्लस आवरणम हो जाएगा, यहाँ आपको परि लिखना पड़ेगा। परि धन आवरणम हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार कर्ग
योग्य भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, ग्रहाणी अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते अत्र रेखांकित पदयोः विशेषणं विशेष च पदम पृथक कुरत। विशेष और विशेषणम पृथक करना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा विशेषणम तो स्वच्छानि हो गया और विशेष्यम हो गया, घ्राणी हो गया। 15वां क्वेश्चन, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। ठीक है, एक पद लिखना है प्रश्न में से। तो निज निकेतनम कुत्र अस्ति, तो इसका हो जाएगा प्रश्न एक पद में इसका आंसर लिखना है। तो निज निकेतन कुत्र अस्ति, तो गिरीश शिखरे लिखना। अहम कस्मात् कठिना भारत जनता से अस्मि, तो यहाँ हो जाएगा कुलिशात हो जाएगा। कीदृशम जलम पिबेत, वस्त्रपुतम हो जाएगा। भारत स्वर्णम भूमो की किम सदैव सुपूर्णमस्ति, खाद्यान्न भांडम हो जाएगा। ठीक है, अधोलिखितम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। तो इसमें पूर्ण वाक्य लिखना है। क है सिंह कस्मिन् समय गुहायां समीपे आगत, तो सिंह सूर्यास्त समय गुहायां समीपे आगत। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट है ख, वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग कुत्र क्रियते। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग प्राय आवस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ, के कुपात जलोद्धरणम आवरेण्यः, उच्च वर्गीय कुपात जलोद्धरणम आवरेण्यः। घ हो गया, वयम शिक्षिता अपि कथमाचरामः, तो वयम शिक्षिता अपि अशिक्षिता एवं आचरामः। ठीक है, इस प्रकार आपको आंसर लिखने हैं। मंजुषात उचितानि संज्ञापदानि चित्वा रिक्त स्थान पूरित। ठीक है, संज्ञापद का उचित रिक्त स्थान में लिखना है। तो नद्याम प्रक्षालयन्ति, तो यहाँ वस्त्राणि भरना पड़ेगा आपको। ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, तो शालिनी हो जाएगा यहाँ पे। महान गणितज्ञ आसित आर्यभट्ट हो जाएगा यहाँ पे। भ्रमणाय समीचीनः, तो भगिनी प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क स्तंभे दत्तम श्लोकास्न ख स्तंभेन सब सुमेलनम कुरुत, तो यह हो जाएगा आपको। ठीक है, क का ख से मिलान करना है। इयम ज्ञानिनाम, तो चे वैज्ञानिका नाम हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, चे वैज्ञानिकम, तो आपको इसको इससे चे वैज्ञानिकम से भरना है। ठीक है, विपिश्च जननाम, क्या बनना पड़ेगा, यम संस्कृता नाम हो जाएगा। ठीक है, यह बनना पड़ेगा। यम माता पितृ क्लेशम, तो इसका हो जाएगा साहित्य संभवे नरनाम, साहित्य संभवे नरनाम हो जाएगा। ठीक है, ये इसको यहाँ से बनना है। न तस्य निष्कृति, तो शक्याम कर्तु वर्ष त्रेप्पी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको मिलान करना है। प्रश्न पत्रादति रिक्तम पाठ्यपुस्तकम 2 श्लोकों लिखा था। जो पाठ्यपुस्तक में श्लोक नहीं आए वो आपको, ठीक है, प्रश्न पत्र पाठ्यपुस्तक 2 श्लोकों लिखा था। ये तो क्रम होते, हाँ, जो पाठ्यपुस्तक से 2 श्लोक लिखना है। जो आपके जो पेपर आए उसमें नहीं आए वो लिखना है। ठीक है, तो आपको श्लोक याद करके जाना है 4-5, ताकि जो पेपर में नहीं आए वो आपको लिखने हैं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। ठीक है, रक्षाबंधनम रक्षासूत्रम भगिनी त्योहारम नरिकेतम। ठीक है, तो उत्तरण हो गया, श्रावण मासे से पूर्णिमा रक्षाबंधन भवति, रक्षाबंधन दिवसे भगिनी व्रतु रस्ते रक्षासूत्रम बध्नति, सा तस्मै मिष्टान्नं नारिकेलं च ददति, रक्षाबंधनम गुरुमुक्तिः वर्तते। ठीक है, इस प्रकार आपको रक्षाबंधन के बारे में चार लाइनों में लिखना है। इस पर अथवा में दे रखा है, मंजुषायां लिखितानां शब्दानां सहायकेन कथम लेतत, तो ये आपको अथवा में दोनों में से एक लिखना है। ठीक है, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, चाहे आप ये लिख सकते हैं। ठीक है,
अधोलिखितानां वाक्यानां घटनाक्रमानुसारेण कर्म योजनं कुरुत। ठीक है, तो घटनाक्रम अनुसार ये आपको शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो अनंतरम कूर्दनेन सह श्रांत अभवत, तो ये क ख ग का क्रम अनुसार लिखना है। तो इसमें पहले आ जाएगा घ, आसित कशित चंचलो सामूभवत, ये पहले आ गया। इसी प्रकार ये आ गया, ग आ गया, ये ग आ गया, फिर ये छ आ गया, ये ख आ गया, फिर ज आ गया। इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, च आ गया, फिर क आ गया। ठीक, इसी प्रकार 22वां निम्नलिखितेषु कोऽपि द्वे श्लोकया भावार्थ हिंदी भाषा लिखत। ठीक है, ये 2 श्लोक, 3 श्लोक दे रखे, इसमें से 2 श्लोक के भावार्थ हिंदी में लिखना है। तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ आपको याद कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। उसी प्रकार 23वां ग्रह शून्य सुता विना अथवा डीजी भारतम पाठस्य सर्व सुप्रसा लिखत। पुत्री के बिना घर सुना है, इस पाठ का सार लिखना है। ठीक है, अथवा डीजी भारतम डिजिटल भारत, अथवा हम दे रखा है, तो दोनों में से आपको एक लिखना है। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो दोनों तैयार कर सकते हो, ताकि एग्ज़ाम में क्या पता इनमें से एक आए। ठीक है, इसी प्रकार 24वां है मंजुषात् पदानि गृहीत्वान् अस्माकं राजस्थानं विश्वोपरि अष्टवाक्यानि रच्यत। ठीक है, ठीक, ये उत्सव प्रिय पर्यटन प्रदेश राजधानी मध्य प्रदेश अरवली विविधता खनिजम, इस प्रकार अष्टवाक्यानि में रचना करनी है। ठीक है, तो ये कर का एक अस्माकम राजस्थान प्रदेश पर्यटन प्रदेश जानती। ठीक है, इस प्रकार आपको एग्ज़ाम में लिखना है, 8 लाइनों में लिखना है। ठीक है, ये दे रखा है उसी के हिसाब से। और ये अथवा दे रखा है, स्थानीय मंजूषा पूर्यत्वा प्रार्थना पत्रम लिखा था। तो अथवा में प्रार्थना पत्र लिखना है। आप चाहो तो प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हो, आप अथवा में दे रखा तो शायद ये लिख सकते हो, या फिर ये अथवा में प्रार्थना पत्र लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। इसी प्रकार 25वां है अधोलिखितं गद्यासं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। तो ये गद्यांश उत्तरायण संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रस्तुतम गद्यांश से उचित शिक्षक लिखत। पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण से क्षति केन भवति, तो पर्यावरण से क्षति राष्ट्रीयन भवति। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन के आंसर संस्कृत भाषा में देने हैं। ठीक है, इस प्रकार इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अथवा में दे रखा है तो आपको ये 25वें, सॉरी अथवा में नहीं, एक ही दे रखा है। तो अधोलिखित पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरायण संस्कृत भाषा लिखा था। ठीक है, तो ये आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, ये गद्यांश दे रखा है, सॉरी, तो इसको प्रश्न दे रखे हैं, गद्यांश में से प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके आंसर देने हैं। इस प्रकार इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो मिलते हैं।